आज वर्गमूल पार्ट 2 का वीडियो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें भी कुछ कंसेप्ट हैं, उन्हीं कंसेप्टों के आधार पे हम लोग एग्जाम में पूछे गए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन पहले कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि आखिर है क्या। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि हमें 1 से 30 तक का स्क्वायर आना ही चाहिए। अगर हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 30 तक का स्क्वायर आना ही चाहिए। का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 8 64 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिर 9 का स्क्वायर कितना है? 81। और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 दिखाई दे रहा है यहाँ तक। तो इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और 11 का स्क्वायर लिखते हैं तो कितना है? 121। 12 का स्क्वायर 144। थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है ना, क्योंकि इसी के आधार पे कंसेप्ट तैयार होंगे, इसलिए इसको लिखना जरूरी हो जा रहा है। 169। 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 324। 19 का 361 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 दिखाई दे रहा है तक, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम 21 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 441। 22 का स्क्वायर करते हैं 484। 23 का 529। 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर कितना है? 676 और 27 का स्क्वायर 729, ठीक है ना। और 28 का स्क्वायर 784 और 29 का स्क्वायर 4841, ठीक है ना। और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, ठीक है ना। कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको आना ही चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से 30 तक का स्क्वायर आना ही चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है ना। याद कर लीजिए, क्या किसी तरीके से आपको याद करना ही पड़ेगा। तो हम अगर पहला पॉइंट के बारे में बात करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या। हम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर किए। स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट हमको आया। यहाँ पर 1 को हम 01 लिख सकते हैं, 04 लिख सकते हैं, 09 डबल डिजिट में लिख लिए इसको ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 01 04 09, इससे क्या फायदा होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम क्या बोल रहे हैं कि स्क्वायर करने के बाद जो संख्याएं आई हैं 01 04 09 16 25 36 49, ये सारी संख्याएं दाहिने साइड वाली स्क्वायर करने के बाद सारी क्या कहलाती हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाती हैं। 576 625 ये सारी संख्याएं स्क्वायर करने के बाद जो संख्याएं आई है दाहिने साइड वाली परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाती हैं, ठीक है ना। दूसरा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई अंक का इकाई अंक मतलब कि यूनिट डिजिट कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट, ठीक है ना। एक तो 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा या 2 जीरो वाले होंगे, ठीक है ना। आखिरी में कितने जीरो होंगे? 2 जीरो वाले होंगे, ठीक है ना। आप यहां से लेके 1 से लेके 30 तक, ठीक है ना, ये कहीं पर भी देख लीजिए, कोई भी संख्या का स्क्वायर करके देख लीजिएगा। 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, डबल जीरो होगा। कौन? इकाई अंक। इसके अलावे और इकाई अंक संभव नहीं है। कोई भी संख्या का स्क्वायर कीजिए, दुनिया का कोई भी संख्या रहे, कभी भी आपको 2 नहीं मिलेगा, कभी भी 3 नहीं मिलेगा, कभी भी 7 नहीं मिलेगा, कभी भी 8 नहीं मिलेगा। अगर ये आपको मिलते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। कौन मिलेंगे? तो 2 3 7 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब साफ साफ है कि वो संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा? उन संख्याओं का 1 4 5 6 9 डबल जीरो में से ही कोई एक होगा।
अगर ये मिलते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकते हैं 2 3 7 8 वाले, ठीक है ना। नंबर दिया हुआ है, कहा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 2 3 7 8 को ही देखे कि अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 में से कोई एक है तो आप मुंह जबानी मौखिक ही बोल सकते हैं कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है, तो उसको ऐसे ही ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं, ठीक है। 2 3 7 8 इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तीसरा नंबर हम क्या बता रहे हैं कि अगर आप जोड़िएगा स्क्वायर करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जोड़िएगा तो एक तो आपको रिजल्ट में अंकों का योग कितना मिलेगा, अंकों का योग, ठीक है ना। अंकों का योग कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, 4 मिलेगा, 7 मिलेगा, और कहीं से भी आप जोड़ के देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, आपको 1 4 7 9 ही मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई दूसरा संख्या नहीं मिलेगा, 1 4 7 9 ही मिलेगा। कब, जब परफेक्ट स्क्वायर संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, कहीं से भी जोड़ रहे हैं, अंदाजे जोड़ रहे हैं, हम यहां जोड़ दें 6 2 5 7 और 2 9 आया ना, तो 9 यहां पर भी है, 5 2 7, 7 और 6 13, 13 को आपस में जोड़ेंगे कितना 4। हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, उसके अंक को जोड़ेंगे तो हमेशा 1 4 7 9 में से ही कोई एक आएगा, ठीक है ना। चौथा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट। दुनिया का कोई भी संख्या का आप स्क्वायर करके देख लीजिए, जैसे हम किसी भी संख्या का हम अंदाजी कर रहे हैं, ठीक है ना, हम अंदाजी दुनिया का कोई भी संख्या रहे आप उसका स्क्वायर कीजिए, जैसे कि 486 इंटू 486, तो 486 का अगर हम स्क्वायर किए, 486 का अगर हम स्क्वायर किए तो कितना है 236 196 है, ठीक है ना। तो हम क्या बतलाना चाह रहे हैं कि स्क्वायर करने के बाद जो लास्ट 2 डिजिट है, अंतिम 2 अंक है, ठीक है ना, अंतिम 2 अंक है, तो 1 से लेके 24 तक हम एक लाइन खींच दे रहे हैं 24 के बाद, ठीक है ना। तो 1 से लेके 24 तक का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट 96 मिलना ही मिलना है। कहां मिलेगा 96, जैसे कि 14 का स्क्वायर में 96, देखिए यहाँ 96 मिला, यहाँ भी कितना मिला 96 मिला। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी संख्या का आप स्क्वायर कीजिए, उसके बाद उसका लास्ट 2 डिजिट और 1 से लेकर 24 तक का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका लास्ट 2 डिजिट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1 से 24 तक का स्क्वायर करने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए हुए हैं उसका लास्ट 2 डिजिट और जिस संख्या का आप स्क्वायर किए हैं उसका लास्ट 2 डिजिट आप मैच कीजिएगा, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। ये 6 है यहाँ पर, यहाँ 14 में मिला, कोई जरूरी नहीं कि 6 वाला में ही मिलेगा, 14 वाला में मिला 96, यहाँ लास्ट 6 है यूनिट डिजिट, तो यहाँ कितना 96 है, तो 96 यहाँ कोई भी संख्या का आप स्क्वायर करके देख लीजिए दुनिया का। मान के चलिए हम किसी और संख्या को लेते हैं, जैसे कि 741 का हम स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। तो 741 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 549,089। तो हम क्या बोले, दुनिया का कोई भी संख्या, कोई भी बड़ा संख्या, हम 3 ही डिजिट का ले रहे हैं, कोई भी बड़ा संख्या का आप स्क्वायर कर लीजिएगा। हम इसका स्क्वायर किए तो लास्ट 2 डिजिट कितना 81 है, तो आपको 1 से 24 तक में 81 कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, 1 से 24 तक में। तो 81 कहाँ है 9 का स्क्वायर में, देखिए है कि नहीं 81। हम वही बतलाना चाह रहे हैं कि 4 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 से लेके 24 तक का स्क्वायर कीजिएगा, या दुनिया का कोई भी संख्या का आप स्क्वायर कीजिए, इसका लास्ट 2 डिजिट को मैच कीजिए 1 से 24 तक का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, तो आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है ना। हम ये बतलाना चाह रहे थे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, उसको बनाते हैं तो आप ज्यादा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब ये चारों पॉइंट आपको एकदम कंठस्थ याद रखना है, आप लोग गांठ बांध के याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसी कंसेप्ट के आधार पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन, ठीक है, 4750 है,
में किस सबसे छोटी संख्या को घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी? तो ऑप्शन में कितना है? 126, 162, 216, 612 है। एक बात बताइए, अगर हम इसको माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 4 आएगा। 126 को इससे माइनस कर रहे हैं तो हम यहीं से माइनस करेंगे ना, तो हमें नीचे लिखने का आवश्यकता नहीं है। 10 में से 6 4, 4 में से 2 2, तो 24 18 के स्क्वायर में आता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, ठीक है ना। हम इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, और हम आगे माइनस ही नहीं करेंगे। अरे 10 में से 2 को माइनस करें तो 8 आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं होगा। हम इसको माइनस कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और यहाँ पर 4 में से 1 में 34। इधर बहुत बड़ी संख्या है कि हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम लास्ट डिजिट को बस लिख रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट को लिख रहे हैं या फिर यूनिट डिजिट को। तो 8 मिल गया तो 2 डिजिट लिखने का भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बताए थे 2 3 7 8 रहेगा तो कभी परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। हम इसको माइनस कर दें क्योंकि घटाने बोल रहा था। 34 आया, तो 34 तो 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर करते हैं, कहीं पर भी 34 नहीं आता है। हम इसको माइनस किया तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है? यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो यही क्या होगा? आंसर होगा। लास्ट 2 डिजिट को ही देख के हम बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा। इसको घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। और वर्गमूल निकालने का तरीका तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो हम 126 में से 24 को माइनस किए, दिख रहा है ना आप लोग को? 24 126 को माइनस किया तो 24 आया, इधर और भी आगे आएगा इधर, लेकिन हम उसको लिखे नहीं, ठीक है ना। हम उधर लिखे नहीं, आप समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि यूनिट डिजिट 8 आ गया। 8 तो जानते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है। 34 भी नहीं हो सकता है, 8 आ गया, फिर से 8 है, नहीं हो सकता। इसलिए आंसर कौन सा होगा? पहला होगा 24। अरे 18 का स्क्वायर में आता है ना 24, 324 होता है ना, उसमें है ना। तो हम लास्ट 2 डिजिट को ही देख के ना बता लेंगे। हम 4 पॉइंट क्यों बताए थे आप लोग को? इससे पहले बताए थे ना। हो गया। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2203 है, तो इसमें अंकों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए बोल रहा है। इससे पहले हम लोग क्या देखें? घटाने को लेके देखें। तो अगर हम 1 जोड़ेंगे, कितना? 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2204। 3 जोड़ेंगे कितना? 2206 आ जाएगा। 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2209 आ जाएगा। 8 जोड़ेंगे कितना? 2211। अब एक बात बताइए, यूनिट डिजिट 6 होता है? होता है बोले होता है। यूनिट डिजिट 9 होता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर करते हैं तो 6 4 चौके 16 होता है, लेकिन 16 नहीं ना है यहाँ पर, ठीक है ना। 0 6 हो ही नहीं सकता है। 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर करेंगे कभी भी आपको 6 नहीं मिलेगा, तो ये नहीं होगा। 11 भी नहीं मिलेगा। इस दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अंकों को जोड़ लेते हैं। अब बोले सर 0 4 आया तो इसी को मार लीजिए ना, तो कैसे मार सकते हैं आंसर बताइए? क्या 0 4 यहाँ है, 0 9 यहाँ पर भी है, कोई जरूरी थोड़ी कि 0 4 रहेगा तो ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसको होने के लिए अंकों का योग का भी तो होना जरूरी है ना। 4 4 8 2 2 4 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। और अंकों का योग कितना होना चाहिए? 1 4 7 9, इसी में से एक होना चाहिए। ये तो हुआ नहीं। हम इसको बिना चेक किए इसको क्या मान लेंगे? 6 वाला को आंसर, इसको आंसर मान सकते हैं बिना चेक किए हुए। लेकिन चेक कर ही लेते हैं। 2 2 4 और 9 कितना होगा? 4 और 9 कितना होता है? 13। फिर जोड़ेंगे कितना है? 4। तो इसी में से मैच कर रहा है, इसका मतलब यही आंसर होगा। कौन वाला? 6 वाला आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इससे पहले घटाने वाला देखें, फिर एक जोड़ने वाला देखें, एक गुना करने वाला देख लेते हैं, ठीक है ना। 5808। इसको हम गुना, कौन सी संख्या से गुना की जाए? 2 7 11 3, कौन सी संख्या से इसको गुना करना है? एक बार जोड़ने, 2 8 कितना हो जाएगा? 16, 7 8 56, 11 8 88 होगा। फिर 3 8 24। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं? ये 8 है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट यूनिट डिजिट 8 हो ही नहीं सकता है। 56 हो सकता है, 256 होता है, 256 होता है 16 का स्क्वायर में, 16 भी होता है, 24 भी होता है। तो हम क्या करेंगे? अंकों को जोड़ के देख लेंगे। तो जोड़ेंगे तो बताइए, 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20। तो 20 को फिर जोड़ेंगे, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो होगा ही नहीं होगा। उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 18, 18 और 6 24, 5 5 10 और
8 18 और 6 24। 24 के जोड़ने से कितना 6 आ रहा है, तो 6 तो होता ही नहीं है। क्या होता है अंकों का योग? 1 4 7 9 होता है। हम इसको जोड़ लेंगे, 8 5 13, 13 2 15। अब हम चेक भी नहीं करेंगे, इसी को आंसर मान लेंगे, ठीक है ना। तो हम समझाने के लिए बस इसी को आंसर मान लेंगे। 3 नंबर मतलब 4 नंबर वाला आंसर होगा। कौन सा नंबर होगा? 4 नंबर होगा। हम इसी को आंसर मान लेंगे, लेकिन हम चेक कर ही लेते। 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19। तो आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर जोड़ेंगे कितना? 1 आ जाएगा। तो इससे मैच कर रहा है, तो आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर वाला आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसे करते हैं। तो हम जो कंसेप्ट बताएं उसी कंसेप्ट से बनेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। गुना करने वाला घटाने वाला हम लोग देख ही लिए। अब इसमें बोल रहा है 6 अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी जो पूर्ण वर्ग है। आप देख के बता सकते हैं जो सबसे छोटी संख्या है और पूर्ण वर्ग बोल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 0 की संख्या क्या है? सम है। क्या है? सम है। 0 की संख्या सम है। 3 3 6। तो इसको बांट सकते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, 1000 का स्क्वायर बना सकते हैं ना। शून्यों की संख्या अगर सम है तो उसको आप बराबर बराबर भाग में क्या कर दीजिए? बांट दीजिए। 1 के साथ रहेगा। तो कभी भी जैसे 100 है तो इसको 10 का स्क्वायर कर सकते हैं। मान के चलिए ऐसा 3 नहीं होना चाहिए। शून्यों की संख्या अगर विषम रहेगा तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, लेकिन हाँ 4 रहेगा तो उसको 100 का स्क्वायर बना सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 बार था, बोले 6 बार था, तो 6 बार था तो हम इसको बांट दिए। यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो 1000 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या यही होगी। कौन सी होगी? 1000 होगी। कौन सी ऑप्शन में? 2 नंबर होगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान था, इसको आसानी से बना सकते थे, लेकिन एग्जाम में पूछा था बोल के हम बता दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? जो हम कंसेप्ट बताए ना उसी से हम बना रहे हैं सबको, कोई अलग से हम नहीं बना रहे। जैसे कि 6 5 है, 6 2 है। इसमें बहुत सारे सैनिक हैं, उन सैनिकों को स्क्वायर के रूप में सजाना है। अब एक बात बताइए, अगर 25 रहेगा तो हम आसानी से सजा सकते हैं ना। अगर 26 हो जाएगा यही जगह तो एक सैनिक क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर 25 के जगह में 26 हो जाएगा तो एक सैनिक क्या होगा? एक्स्ट्रा होगा। इसको तब मौखिक ही बना सकते हैं ना, क्योंकि 5 इधर 5 इधर 5 इधर 5 इधर। अरे भाई एक अगर हम एक सैनिक को इसे खड़ा कर दिए, इधर भी सैनिक को इसे खड़ा कर दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हम आसानी से ना रो और कॉलम में खड़ा कर सकते हैं जी। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या, तो क्या इस लाइन खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते। इधर से भी 5, इधर से भी 5 आया ना, एक स्क्वायर बन गया। इसमें क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। लेकिन 26 रहेगा तो एक्स्ट्रा बचेगा ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 36,562 है, इसमें भी कुछ बचेंगे। तो वही बचने वाली संख्या कौन सी है? ठीक है ना। जैसे 26 में एक बच रहा था, यहाँ भी बचेगा। कितना? 36 है, 65 है, 81 है, फिर कितना है? 97 है। तो हम क्या बताए थे कि जो बचे माइनस कर लेते हैं। एक बार इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? टोटल बहुत बड़ी संख्या आएगी तो 26 आएगा। फिर यहाँ कितना आ रहा है? 12 में से 97 आ रहा है। यहाँ कितना? 18 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? 62 में 97, 5 आ रहा है, 65 आ रहा है। तो हम बताइए 26 होता है 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर में? नहीं होता। 96 होता है? नहीं होता है। 65 होता है? नहीं होता है। एक ही ऑप्शन है और वो कौन है? 81 है। तो 81 वाला ही क्या होगा? आंसर होगा। है बात समझ में? माइनस करके देखें, हम लास्ट 2 डिजिट देखें। हम क्यों बताए थे वो कंसेप्ट को? इसलिए तो बताए थे ताकि आप लास्ट 2 डिजिट को देख के बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट, जैसे कि 12 7 6 स्टार। यहाँ पर कौन सा अंक भराएगा? यहाँ लिखा हो 1 4 8 9। तो अगर यहाँ 12 1 भरते हैं, कितना आ रहा है? 61 आ रहा है। तो 61 तो 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर में कभी आता भी नहीं है। यहाँ भरते हैं तो यहाँ तो आ रहा है 12 7 6 4। ये हो सकता है 8 भर रहे हैं, 8 वाला तो होता ही नहीं है ना। स्टार के जगह में अगर हम 8 भर देंगे, इसी में से कोई एक स्टार का वैल्यू होगा। अगर हम 8 पुट कर देंगे तो आंसर तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूनिट डिजिट 8 होता ही नहीं है। 9 भर रहे हैं तो हाँ ये हो सकता है। 69 13 का स्क्वायर में होता है ना 69, 64 88 64 होता है ना। तब अंकों को जोड़ लेते हैं, 7 और 2 9 और 1 10, फिर 10 10 20। तो 20 को फिर आपस में जोड़ेंगे, कितना अंकों का? 2 आ रहा है। तो ये तो होगा नहीं। हम इसको चेक भी नहीं करेंगे और इसी पे आंसर कर लेंगे। अगर चेक करना है तो कर लीजिए। 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25। तो 25 को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है ना।
तो हम क्या बताए थे 1 4 7 9 ही आपको मिलेंगे परफेक्ट स्क्वायर पे जोड़ने से। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ये 7 आ रहा है ना, इसलिए आंसर कौन सा होगा 9 होगा। स्टार की जगह में भरने से 9 करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना जल्दी से बना लेंगे, देखिए आपको टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे कि एक संख्या 0.0000326 है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, कौन सा संख्या घटाना पड़ेगा बोल रहे हैं। 326 का भी हम देखे हैं 26 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर में नहीं देखे हैं। और दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये सम संख्या है दशमलव के बाद, तो आराम से इसको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। दशमलव हटा के नीचे, अरे नीचे अगर दशमलव हटाएंगे तो 1000 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि 6 है तो 6 को 3 में बांट देंगे। तो लेकिन बात है कि इसको भी तो स्क्वायर होना है ना, 326 है तो कहां से बन पाएगा वो, तो 326 तो नहीं, लेकिन हाँ 324 18 का स्क्वायर होता है। तो एक संख्या है, आप दिख रहा है साफ साफ कि अगर हम इसको 2 माइनस कर देंगे तो कितना बन रहा है 324, और इधर वाला ठीक है ना 324, यहीं से देख हम समझ गए कि आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना, अगर हम इसको दशमलव हटा लेते हैं तो बताइए 18 का स्क्वायर होगा, और नीचे दशमलव हटाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो क्या हम 1000 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, फिर इसी को लिखेंगे 1000 लिखाएगा। तो 0.00002 को अगर हम माइनस करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं तो कोई ऐसा संभव नहीं है जिसको हम माइनस करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे कि 004 को माइनस करें तो 2 आएगा, 2 तो होता ही नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है 2 नंबर। ठीक है ना, 2 नंबर वाला ही आंसर होगा, और कोई संभव है भी नहीं। 324 आना था जो 18 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, जैसे कि 20184 है, किस संख्या से गुना कर परफेक्ट, 2 5 3 6 है, गुना करने बोल रहे थे, 2 चौके 8, ये तो 8 आ गया, बोलिए 8 आ गया। 8 आया तो हम तो पहले ही बताते 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर में कभी भी 8 नहीं मिलेगा। 5 चौके 20, 5 8 40, 2 42, तो 20 तो होता ही नहीं है। 3 चौके 12, 3 8 24, 3 चौके 12, 3 8 24, 52 आ गए। 52 कभी मिलता है क्या, तो आंसर कौन सा होगा, यही होगा, बस चेक भी नहीं करेंगे। 6 चौके 24, 8 6 48, 50 04 आ रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर में 04 आता है। ठीक है ना, गुना करके हम चेक कर लिया, लास्ट डिजिट को ही चेक कर रहे हैं क्योंकि हमको इसी से काम है। नेक्स्ट, इसी टाइप से क्वेश्चन और है, एक लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत लंबा वीडियो आप लोग देखते नहीं, इसलिए छोटा छोटा वीडियो भी बना रहे हैं। 3011 है और 3012 है, तो कौन सी संख्या घटाई जाए, तो इसको हम ना थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं। इसको 3000 प्लस 11 लिख सकते हैं, इसको गुना 3012, तो हम इसको गुना कर लेंगे इससे, 3 दूनी 6, 3 1 3, फिर 3 0, 3 3 9, इधर इतना 0 आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना, अगर हम 11 से गुना करते हैं, 11 दूनी 22, 11 1 11 और 2 13 आएगा, 11 3 33। एक बात बताइए, इतना गुना भी नहीं करते हैं, लास्ट डिजिट कितना रहा है, अगर हम जोड़ेंगे तो 132 आएगा, बहुत बड़ी संख्या है, हम नहीं जोड़ेंगे, 132 आएगा। तो ऑप्शन में कितना है मेरा, 3009 है, 3010 है, ठीक है, फिर उसके बाद कितना है 3011 है, 3012 है। हम इसको माइनस करके एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। ठीक है, अगर हम इसको 9 माइनस करते हैं, हम इससे माइनस करते हैं, तो कितना आ रहा है मेरा, 12 में से 9 3 आ रहा है, ये तो ऐसे ऑप्शन से आउट हो गया, 3 आ रहा है। देखिए 12 में से 9 माइनस कर 3, तो 3 तो होता ही नहीं ना है। अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, ये भी तो ऑप्शन में होता ही नहीं है, 2 आता है क्या, अरे भाई हम इसको माइनस करेंगे, बहुत बड़ी संख्या है ना, तो माइनस करेंगे तो लास्ट डिजिट 2 आ रहा है ना, तो हम यूनिट डिजिट को ही देख के हम इसको ऑप्शन से आउट कर दे रहे हैं। हम 3009 को माइनस करेंगे इससे, तो बताइए ना, यहाँ पर 3 आएगा ना, तो 3 तो यूनिट डिजिट होता ही नहीं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, तो ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। इसको माइनस कर रहे हैं तो 1 आ रहा है और 21 आ रहा है, 21 होता है भाई, 11 का स्क्वायर होता है, बोलिए होता है कि नहीं होता, इसमें आ रहा है। 12 माइनस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, अब 20 आ रहा है, लास्ट वाला को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। किसी भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए लास्ट 2 डिजिट 20 होता ही नहीं है,
इधर आगे और भी संख्या आएंगी लेकिन हम उसको लिख नहीं रहे हैं, बस हम लास्ट 2 डिजिट देख के हम पता लगा रहे हैं कि यही परफेक्ट स्क्वायर होगा इसको माइनस करने से, और यही क्या होगा आंसर 311 ही क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि इसी में 21 आ रहा है, बाकी में 20 आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है, किसी में 20 आ रहा है, इसमें 20 आया, ठीक है, इसमें 22 आया, इसमें 20 आया, तो 20 22 और 3 वाला तो होगा ही नहीं, होगा कौन सा होगा 21 वाला, क्योंकि 11 का स्क्वायर उसी में 124 तक का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया है। देखिए ना, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन भी उसी कंसेप्ट से बना, तो हम बोले ना कि बड़े स्तर के प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो वर्गमूल से और 1-2 वीडियो बनेंगे, उसमें भी और अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया। नहीं भी आया तो आप दोबारा करके इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। ये कंसेप्ट बेसिस से क्वेश्चन था, ठीक है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।